नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल और श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल। प्रस्तावना शिक्षण कौशल को विन्यास, प्रेरणा कौशल, सेट, इंडक्शन भी कहते हैं। इस कौशल का संबंध पाठ को प्रारंभ करने की कला से है। शिक्षण में विन्यास, प्रेरणा या पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। जब भी शिक्षक कोई नया पाठ पढ़ाता है तो सर्वप्रथम छात्रों को उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देकर छात्रों के अवधान को कक्ष में केंद्रित करने का प्रयास करता है। यदि ये प्रारंभिक शैक्षिक प्रक्रिया सफल होती है तो पाठ की सफलता निश्चित हो जाती है। अब जानते हैं प्रस्तावना कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। प्रस्तावना कौशल के घटकों में पूर्व ज्ञान से संबंध, रिलेटेड विद प्रीवियस नॉलेज, कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्यों से संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स, कथनों व प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता या तारतम्यता, प्रॉपर सीक्वेंस इन स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, उचित युक्तियों और साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड सोर्सेज, प्रश्नों की प्रासंगिकता, रिलीवेंस ऑफ क्वेश्चंस और विद्यार्थियों में रुचि या प्रेरणा जागृत करने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहला है पूर्व ज्ञान से संबंध, रिलेटेड विद प्रीवियस नॉलेज। नए प्रकरण या टॉपिक को शुरू करने से पहले उस प्रकरण से संबंधित विद्यार्थियों के प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान को जानना आवश्यक होता है। इसके द्वारा शिक्षक छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर आसानी से ले जा सकता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर भी पता चलता है, जिसके अनुसार शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में आवश्यक परिवर्तन ला सकता है। दूसरा घटक या कंपोनेंट्स है कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्यों से संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स। पाठ को प्रारंभ करने के लिए जिन कथनों का प्रयोग किया जाता है उनका संबंध नई विषय वस्तु से होना चाहिए और उस विषय वस्तु का संबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से होना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान विषय वस्तु से संबंधित प्रत्ययों, कॉन्सेप्ट्स, विचारों, आइडियाज और उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स की ओर करने में सफल हो जाता है। अगला कंपोनेंट्स है कथनों व प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता या तारतम्यता, प्रॉपर सीक्वेंस इन स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। प्रस्तावना के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले कथन व प्रश्न इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए कि विद्यार्थियों की बोध प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल सके। प्रत्येक प्रश्न के लिए छात्र द्वारा
की गई अनुक्रिया अगले प्रश्न के लिए उद्दीपन का कार्य करनी चाहिए। अगला कंपोनेंट्स है उचित युक्तियों और साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड सोर्सेज। छात्र का ध्यान अपने पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षक अनेक युक्तियाँ जैसे प्रश्न पूछना, भाषण, उदाहरण, कहानी कथन, नाटक प्रयोग और प्रदर्शन आदि का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, रुचि के अनुसार ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग भी किया जा सकता है जिससे पाठ के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अगला घटक या कंपोनेंट्स है प्रश्नों की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ क्वेश्चंस। पाठ के उद्देश्यों के आधार पर ही प्रश्नों का चयन किया जाना चाहिए। शिक्षक को ऐसी ही प्रश्नों को कक्षा में पूछना चाहिए जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से ही संबंधित हो। विद्यार्थियों में रुचि, अभिप्रेरणा जागृत करने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। शिक्षक की सफलता तभी संभव है जब वह अपने विद्यार्थियों में रुचि और अभिप्रेरणा को जागृत कर सके। विद्यार्थियों में यदि रुचि और अभिप्रेरणा जागृत हो जाती है तो विषय वस्तु को बोधगम्य करने में आसानी होती है। प्रस्तावना कौशल की शिक्षण में क्या उपयोगिता है? यूटिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। यह कौशल शिक्षण अधिगम प्रवाह की गति नियमित और नियंत्रित करता है। इसके द्वारा पाठ के प्रारंभ से ही छात्रों व शिक्षक का मानसिक लगाव विषय वस्तु की ओर हो जाता है। पाठ की शुरुआत रुचिकर बन जाती है। तो ये था प्रस्तावना कौशल। इसके बाद अगला कौशल है श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। कक्षा कक्ष शिक्षण में दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और सरल और सस्ता साधन माना जाता है। श्यामपट्ट को शिक्षक और छात्रों द्वारा प्रयुक्त विधा समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षक इसकी सहायता से निर्देशन करता है या निर्देशन देता है और छात्र आत्माभिव्यक्ति का यह व्याख्या करता है। परंतु शिक्षण में श्यामपट्ट तभी उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो सकता है जब इसका प्रयोग और उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सके। श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। श्यामपट्ट लेखन कौशल के प्रमुख घटकों में लेखन की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ राइटिंग। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, नीटनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क। श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले है लेखन की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ राइटिंग। लेख की स्पष्टता से तात्पर्य है कि श्यामपट्ट पर लिखा हुआ आसानी से पढ़ा जा सके। इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि अक्षर का आकार उपयुक्त हो और लिखे गए अक्षर एक दूसरे के बराबर व समान दूरी पर हों। जहां आवश्यक हो वहीं अंतराल दिया जाना चाहिए।
श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता, नीटनेस इन ब्लैकबोर्ड वर्क। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता लाने के लिए आवश्यक है कि अक्षरों को सीधी पंक्ति में लिखा जाए और दो पंक्तियों के मध्य उपयुक्त अंतराल हो। श्यामपट्ट कार्य की उपयुक्तता, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैकबोर्ड वर्क। शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ ऐसा ना लिखे जो प्रकरण को देखते हुए उपयुक्त नहीं है, अर्थात प्रकरण से संबंधित नहीं है। अब जानते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल के प्रयोग में सावधानी। प्रिकॉशंस इन यूजिंग ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए। छात्रों की ओर पीठ रखना अनुचित होता है। श्यामपट्ट पर लिखने के बाद चौक को हाथ में नहीं रखना चाहिए। चौक से लिखते समय आवाज ना हो। पाठ से पहले श्यामपट्ट को साफ कर लिया जाना चाहिए। श्यामपट्ट व्यवस्था ठीक हो जिससे श्यामपट्ट लेख को भली भांति देख ले। श्यामपट्ट कार्य का उपयोग करने हेतु पॉइंटर या संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य को हाथ से ना मिटाएं, इसके लिए डस्टर या धूलिमार्जन का ही प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखें उसे लिखने से पहले एक बार मौखिक कह देना चाहिए। तो ये था प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल और श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। धन्यवाद।